कहा जाए कि ये सरकार के सपोर्ट में है। किसी भी बात को कमजोर करने के लिए हमेशा ये इल्जाम लगा दिया जाता है कि ये प्रोपेगेंडा है, ये कमजोर करने की बात है। जब आप किसी की सच्चाई बता नहीं सकते, संदेश खली में जो हुआ, शाहजहां शेख जैसे बंगाल के अंदर एक नहीं है, 20 शाहजहां शेख है जिनका वहां एम्पायर चल रहा, जो बंगाल में इस्लामिक शरीयत के कानून को भी अपने अपने क्षेत्रों में लागू किए हुए हैं। हमने खुद देखा वहां पर हिंदू किस डर और दबाव में रह रहा है, ये देखने वाली बात है। और अगर ऐसे समाज, ऐसे मुद्दों को हम सब नहीं लाएंगे तो फिर इसको दिखाएगा कौन, अगर सब डरेंगे। प्रोड्यूसरों को एक तो डरना नहीं चाहिए, और सर्टिफिकेट अगर रोका गया है, इसमें एक वजह हम ये भी आज खुले तौर पर आपसे कह दें कि हो सकता है कि फिल्म इंडस्ट्रीज के ऊपर जिनकी मोनोपोली है खान ब्रदर्स, हो सकता है खान ब्रदर्स की भी इसमें एक्टिविटीज हो। जब बात आप लिखित तौर पर हमको स्पष्ट नहीं कर रहे हैं तो हम कुछ भी सोच सकते हैं। पाकिस्तान का दबाव है, ममता का दबाव है, या खान ब्रदर्स का दबाव है? किसके दबाव में हमको फिल्म रिलीज करने के लिए वक्त पे सर्टिफिकेट इशू नहीं किया जा रहा है? देना तो पड़ेगा, क्योंकि आप अप्रूवल दे चुके हो। आज नहीं दोगे, कल दोगे, लेकिन वक्त पर क्यों नहीं दे रहे हो, ये एक सवाल है। तो सीधी सी बात यह है कि फिल्म एक सामाजिक इशू के ऊपर है। हिंदुओं के साथ में बंगाल में जो ममता की हुकूमत अब कर रही है, पहले भी होता था, लेकिन जो अब कर रही है वो खतरनाक है। और हिंदुओं की चिता बनाने की वहां तैयारी हो रही है, ये मैंने खुद देखा है। और इसमें ममता की हुकूमत पूरी तरह से इन्वॉल्व है। मैं इसको खुले तौर पर कह सकता हूं, वो FIR करेंगे, मुझे कोई डर नहीं। हक बात बोलना अगर गुनाह है तो वो गुनाह हमने हमेशा किया है, और मैंने हमेशा हक बात ही बोली है। और इससे किसी को तकलीफ होती है तो उसकी हमें परवाह नहीं। हम बचपन से हमारा एक मिजाज रहा है कि हम मेजॉरिटी को नहीं देखते, संख्या को नहीं देखते, उनका साथ देने की कोशिश करते हैं जो कम होते हैं। आज बंगाल में हिंदू डरा हुआ है, बंगाल में हिंदुओं का शोषण हो रहा है, उनके दुख और दर्द को फिल्मी प्लेटफॉर्म पर दिखाना चाहिए। इस सोच के साथ में हमने इस फिल्म को बनाया है, और हम अपने सारे जो किरदार निभाया है जिन लोगों ने, हम उन सबको बधाई देते हैं कि ये सब भी बहुत बहादुर लोग हैं जिन्होंने इस फिल्म का पार्ट बनाया। सर, आपने बहुत बड़ी बात कही कि शायद पाकिस्तान को आपका पर्सनल एग्जाम्पल बताया कि पाकिस्तान की तरफ से ईमेल आया था, और डायरेक्टर साहब ने भी कहा था कि पाकिस्तान का हाथ हो सकता है। तो इसमें हमारी जो केंद्र सरकार है और जो सुरक्षा एजेंसीज है, आप लोगों ने कोई इस चीज़ को लेकर उनसे कोई कंप्लेंट की है कि इसका इन्वेस्टिगेशन किया जाए? मैंने फतवा जो आया था वो, और जिस मेल पे आया था वो, उसके प्रूफ सब मैंने अपनी उत्तर प्रदेश की हुकूमत, क्योंकि मैं बिलोंग वहां से करता हूँ, मैंने उत्तर प्रदेश की हुकूमत को इस पर कार्रवाई करने के लिए भेज दिया है। चाहे ATS जांच करे इसकी, चाहे हाई अथॉरिटीज जांच करें, फतवा देने वाले को पकड़ना चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान में छुपा क्यों ना बैठे। अशिन जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या सोच के आपने इस टॉपिक को चुना, ऐसा क्या लगा कि आपको ये काम करना पड़ा? नमस्ते आप सबको, मेरा नाम अर्शन है और मैंने कैरेक्टर सुहासिनी का किरदार किया है। मुझे जब सरोज सर ने स्टोरी बोली, एज एन एक्टर मुझे स्टोरी बहुत पसंद आई, एंड एज एन एक्टर मुझे लगा कि ये मेरे कैपेबिलिटी को और एक्सटेंड कर सकता है, इसलिए मुझे ये किरदार करने में काफ़ी संतुष्टि हुई। अर्शिन, ट्रेलर देख के ऐसा लग रहा है कि आपका कैरेक्टर शायद दूसरे देश से आया और परसिक्यूटेड है। सब कुछ एक सिंपल सा सवाल था कि एक परसिक्यूटेड, चाहे उसका नाम हो सुहासिनी हो या फिर समीना हो, इसमें तो कोई फर्क नहीं है। तो फिर जो ये है इसके अंदर जो एक कॉन्स्टिट्यूशनली भी जो बात छिड़ी गई है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है बिकॉज ये धर्म जात के नाम पे ये डिस्क्रिमिनेट करता है। तो कंसिडरिंग दैट यू मेड अ परसिक्यूटेड कैरेक्टर और वी जस्ट इन द नीड, तो इस चीज़ पे आप क्या कहना चाहेंगे? जनरली कोई भी नाम हो सकता था कैरेक्टर का, सुहासिनी हो सकता था या कोई सायरा या कुछ भी हो सकता था। ये सुहासिनी है और नाम पसंद था सर को। मैं कहता हूँ कि
सुहासिनी के लिए सीए द्वारा भारत में जगह है, लेकिन समीना के लिए क्यों नहीं? Of course है। एक मिनट मेरा सवाल एक्ट्रेस से आपने कहा quality अरे भाई हाँ ये रखो ना यार, पीछे ना हल्का सा, अरे प्रेम आ रहा है यार, तो पीछे से आओ तो आओगे ना भाई, हम पहले से खड़े भी हैं। अगर पहले से खड़े कब्जे कर लेंगे आप लोग, that is part of your knowledge and should it be implemented? तो तेरा पता खड़ा है पीछे हट थोड़ा सा पीछे रहना बोला ना। सीए के बारे में उनको जानकारी पर implementation होना चाहिए। अप्रोच होना चाहिए। मुझे जानकारी नहीं है, जानकारी होने के बाद I would like to answer the question. सर मेरा सवाल ये है, ये इतना बड़ा मुद्दा है हाँ जी, बड़ा और सवाल। आप हीरोइन हैं, तो थोड़ा सा पॉलिटिक्स, I mean it is not politically qualified question. देखिए सीए मुद्दा एक फिल्म लाइन से जुड़ा नहीं है, पॉलिटिकली इसको आप नहीं, बता आपने दीजिए। मुद्दा उठाया, उसके मैंने कहा बारे में बोला, मैं क्योंकि मैं फिल्म में इनको तो दिखाया जो गया। हमने कैरेक्टर दिया, ये उस कैरेक्टर में मैंने इनको देखा कि जो कैरेक्टर ये कर रही है उसमें ये पूरी तरह से इन्वॉल्व है। आप मुझे एक्टिंग के रिलेटेड पूछ सकते हैं। This is your debut film? This is your debut film? I'm done with you. Arshin, what do you think this kind of a film can do for your career? Well, as an actor before I've always done मैंने glamorous roles किए हैं। ये कैरेक्टर मेरे लिए बहुत डिफरेंट था। इट इज़ अ पर्सन रनिंग अवे फ्रॉम बांग्लादेश, एक कैरेक्टर है और ऐसा कैरेक्टर मैंने कभी पहले निभाया नहीं, तो मेरे लिए भी एक बहुत चैलेंजिंग वाला कैरेक्टर था। एज एन एक्टर जब हमें ये ऐसा रोल मिलता है, वी फील वेरी लकी टू डू दिस काइंड ऑफ। दादी जी, उसके पहले आपने अलग पहचान की, लेकिन फिल्म के पोस्टर में आपका पुराना नाम ही लिखा है, इसके पीछे कोई वजह थी? देखिए ये वसीम रिजवी फिल्म्स मैंने 2018 में रजिस्टर्ड की थी, तो ये हमारी फिल्म का बैनर पहले से रजिस्टर्ड है। नाम में कुछ नहीं होता। मैं किसी धर्म का विरोधी भी नहीं हूँ, उस मानसिकता का विरोधी हूँ जो मानसिकता देश को नुकसान पहुंचा रही है, या वो मानसिकता कोई भी धर्म की मानसिकता हो जो इंसानों का बंटवारा करे। मैं इस्लाम का विरोधी भी नहीं, हाँ उन ग्रंथों का विरोधी हूँ जो कि गलत तरीके से इस्लाम के मानने वालों को फीड कराए जा रहे हैं, जिनके जहन के अंदर एक ऐसा अल्फाज दूसरे धर्म वालों के लिए बिठाया जा रहा है जिसको हम काफिर कहते हैं। ये नहीं होना चाहिए। Can I ask a simple question for Arshi? This film, The Diary of West Bengal, has already, become a controversial film. Right. So, do you think such commercial films will garner eyeballs and it will benefit you in the future on par with getting roles? See, as an actor, I would always see different kind of characters that I get in life. So this kind of character would definitely portray me as an actor because it has a lot of intense things which we haven't done before. तो हमेशा एक लड़की को देख के ऐसा लगता है अरे वाह ग्लैमर है, ये है, वो है, but to this movie it specifies a lot of struggle of a girl going through a lot of things in her life. Definitely. जैकी जी, मेरी तरफ से एक आखिरी सवाल, ऐसी फिल्मों को देखे, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम द कश्मीर फाइल, उससे पहले ताजमहल पे आई थी, वो दोनों फिल्मों ने बड़ा अच्छा किया था, और फिर पिछले साल आई थी केरला फिल्म। लेकिन दुर्भाग्य से जो कॉन्ट्रोवर्शियल सब्जेक्ट्स के ऊपर ढेर सारी फिल्में आई, जो कि हाल ही में आई थी रंजी गुलाटी, सावरकर, और दुर्भाग्य से फिल्में बॉक्स ऑफिस पे इन 2-3 फिल्मों को छोड़ के बाकी फिल्में कोई नहीं चली है। तो यही सोचने पे मजबूर करता है कि जब बात आती है कुछ देशभक्ति की, सच्चाई का साथ देने के लिए, तो हम ट्विटर और फेसबुक इस पर तो साथ देते हैं, लेकिन हम थिएटर में फिल्म देखने नहीं जाते। इस चीज़ पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए देखना चाहिए, आप कुछ कर भी नहीं सकते अगर किसी के लिए, तो आप उनके दुख और दर्द को देखें भी नहीं और समझे भी नहीं, ये तो बहुत बड़ी बुराई है। आप बंगाल में जाकर बंगाली हिंदुओं के लिए क्यों नहीं जा रही पब्लिक, आपको क्या लगता है? देखिए क्यों नहीं जा रही है और फिल्मों में क्यों नहीं गई, इस पर तो मैं कोई कमेंट्स नहीं पास कर सकता, लेकिन ठीक है, फिल्में जो है वो एक तरह से इंटरटेनमेंट का एक प्लेटफॉर्म है, लेकिन उसके साथ साथ फिल्में ऐसी भी अब बनने लगी हैं जो इस देश में समस्याओं को भी उजागर करती है।
आप जरूर जाइए उस तरह की फिल्में जो मजाकिया हो, जो रोमांटिक हो, उस तरह की फिल्में भी देखिए, लेकिन इस तरह के सब्जेक्ट को देखने भी लोगों को जाना चाहिए। आप तभी तो समझोगे कहाँ पर क्या हो रहा। हमने कोई चीज दिखाई है, उस दर्द को आप महसूस नहीं करोगे तो वक्त पड़ने पे आवाज क्या उठाओ। तो आवाज उठाने के लिए आप कुछ कर नहीं सकते, कम से कम दर्द को महसूस तो कर सकते हो। इसलिए मेरी गुजारिश यही है कि ऐसी फिल्में जब थिएटर में आए तो उसमें जाना चाहिए और देखिए कि हम क्या कह रहे हैं, या देखिए वो प्रोड्यूसर, वो डायरेक्टर, वो कलाकार किस भाव से उस फिल्म को बनाया है और उसमें क्या दिखाना चाहते हैं। हो सकता है कि कभी आपके दिल में ऐसी फिल्में देखकर रहम आए उन लोगों के लिए जो पीड़ित हैं। आप अपने घर से एक आवाज भी उठाओगे तो शायद वो आवाज उनके दर्द को कहीं ना कहीं मदद कर सकती है। सर, आप फिल्म के हीरो हो, आप उन्हें जानना चाहते हैं। इस तरह केरल स्टोरी के बारे में इस तरह लोग बोला गया, लेकिन सोशल मीडिया ऐसा था कि मंच था कि सब लोग देखने को मजबूर हुआ, पिक्चर को हिट किया। जिसने बोला केरल स्टोरी नहीं चलेगा, जिस तरह आपकी बात हो रहा है उसी तरह पिक्चर लोग धीरे धीरे लोग देखने गया। क्या लगता है आपको, इस तरह आपको भी कामयाबी मिलने की कोई रास्ता है, या आपको कैरेक्टर के बारे में बताएं? क्यों नहीं रास्ता है, इसमें डेफिनेटली मिलेगा। कामयाबी करेंगे कि सबने मेहनत करी है इसके अंदर, और हम लोग हमेशा पॉजिटिव रहते हैं कि चलेगी। हम ऐसा कभी नहीं सोचते कि नहीं चलेगी, हमने करा है तो चलेगी, डेफिनेटली चलेगी। और बाकी आपने क्या पूछा मुझसे? आपकी रोल किरदार क्या है इसमें? जी, मेरा किरदार इसमें है, इसमें मैं 2 प्ले कर रहा हूँ, अतीक और प्रतीक। पॉजिटिव भी है इसमें, नेगेटिव भी है, और काफ़ी अच्छा कैरेक्टर है इसमें। इस पिक्चर करते समय कुछ डर भी लगा है भाई, हमारे वामपंथी लोग वहाँ पे है, कुछ धमकियाँ हैं, इस तरह का रोल कर रहा हूँ मैं, समाज में मुझे किस तरह के लोग दिखाए, कुछ ऐसे कुछ हुआ? नहीं, ऐसे धमकी तो हमें नहीं आई। वी आर एक्टर्स, तो हमारा काम फोकस रहता है एक्टिंग में। पॉलिटिकली हम लोग नहीं है इन्वॉल्व इसमें। और पर्सनली मैं भी, हम लोग कभी, मैं इन जनरल भी कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई उस पर नहीं जाता हूँ। ये स्क्रिप्ट जब सर मेरे पास लेकर आए और उन्होंने पूरी इस पर रिसर्च करा है, कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई है, 100% सच्चाई है, इसलिए हमने करी है। लेकिन पर्सनली हमें किसी के अगेंस्ट नहीं है, क्योंकि हमने एक मुद्दा उठाया जिसमें हिंदू और मुस्लिम है, लेकिन अगर वो बहुत और भी रिलीजन है। हर कोई क्रिमिनल मुस्लिम नहीं है, हिंदू भी है, क्रिश्चियन भी है, हर क्रिमिनल है। फिलहाल हमने एक मुद्दा उठाया, तो पर्सनली हमें किसी के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन एक सर्टन सेट ऑफ पीपल है जो ये कर रहे हैं, स्पेशली वेस्ट बंगाल में। तो वो सारी चीजें सर मेरे को लेकर आए, हमें स्क्रिप्ट अच्छी लगी और काफी चैलेंजिंग लगा ये रोल, इसलिए हमने उसको निभाया। बट पॉलिटिकली मुझे कोई एक वो नहीं है कि मैं इनके अगेंस्ट हूँ। ऐसा नहीं लगता है मुद्दा काफी धीरे, मतलब बहुत धीमे उठाया गया है। पहले उठाना चाहिए मुद्दा जो आप लोग दिखा रहे, पहले भी उठाना चाहिए था, काफी लेट हो गया आप लोग लाने में। लेट तो सर ने, वही तो इसी के लिए तो सर बात कर रहे हैं, लेट हमारी तरफ से नहीं हुआ, हम तो काफी टाइम से तैयार बैठे हैं। बट उसको आगे चीजें मिले तो निकलिए। एज एन एक्टर हम भी तो वेट कर रहे हैं चीज जल्दी रिलीज हो। थैंक यू सर। सरकारी एजेंसियों पे हमला हो रहा है बंगाल में, कैसे देखते हैं? वो मेरी फिल्म का हिस्सा है, मैंने बताया नहीं, मैंने कोई पार्ट छोड़ा नहीं है, लेकिन हाँ बहुत सारा पार्ट समेटने के चक्कर में हो सकता है कि बहुत ज्यादा डेप्थ कहीं कहीं ना हो, लेकिन मैंने मुद्दे सारे उठाए हैं, बंगाल से रिलेटेड सारे मुद्दे मैंने उठाए हैं। क्यों उठाए हैं? क्योंकि मैंने वहाँ पर जाकर खुद अपने आप से रिसर्च किया है, और मैं वहाँ पर बहुत साल मैंने बिताया। मैंने बंगला फिल्मों के लिए भी काम किया हुआ है। बंगाल मेरे लिए कोई बांग्लादेश नहीं है, वो मेरे देश का हिस्सा है, मेरा अपना है। बंगाल मेरा खुद का है भाई, ये कोई बाहर विदेशी मुल्क की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ पर अपने लोगों के साथ विदेशियों जैसा बर्ताव हो रहा है, उसके लिए मैंने फिल्म मैं गुजारिश करता हूँ अपने दूसरे जो मेरे बहुत सारे कलाकार हैं, वो उनसे भी हम आप लोगों को रूबरू करा दें। आइए अब नेक्स्ट सेशन आप लोग आ जाइए, आप अपने अपने जहाँ से सीढ़ियों पर मतलब पश्चिम में भी आए, वहाँ से मैंने देखा कि ये जो फिल्म है किस प्रकार से शुरू हुई, और इस फिल्म में मेरा जो रोल है वो एक कमांडर है। इसलिए किस प्रकार से रोहिंग्या है वहाँ पर आते हैं, क्या पूरा प्रोसेस वो सारा मेरे द्वारा दिखाया है। सरकार और मैंने एक अपोजिशन लीडर का रोल इसमें किया है, और मैं बहुत संतुष्ट हूँ इससे, क्योंकि डायरेक्टर ने जो कुछ मुझसे निकलवाना चाहा
वो मैं निकाल के दे पाया हूँ। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ आप सब लोगों से कि डायरेक्टर हैज बीन वेरी एस्ट्यूट एंड वेरी वेरी वाइज टू यूटिलाइज all the actors for doing their role. Thank you very much. And thanks. मेरा नाम देव फौजदार है और बेसिकली मैं 20-21 साल से थिएटर ही कर रहा हूँ। फिल्म में मेरा कोई इंटरेस्ट कभी रहा नहीं और ना अभी कभी है। बट जब सनोज जी मिले, वसीम जी आए और बोले कि हम चाहते हैं कि ये चरित्र आप करें। विशाल एक चरित्र है फिल्म में, तो मैंने कहा मैं तो फिल्म करता ही नहीं हूँ, मैं तो थिएटर ही करता हूँ, पढ़ाता हूँ या ड्रामा में नाटक करता हूँ। तो बट उन्होंने बोला कि नहीं, ये कैरेक्टर हम आपसे चाहते हैं कि आप ही करें। मैंने कहा आपको पक्का पता है कि मैं न्याय कर पाऊंगा? तो उन्होंने बोला कि नहीं, आप ही न्याय कर पाओगे। उसके बाद जस्ट वो वापस आए हमारे थिएटर में ही और बोले कि आपने पूरा न्याय किया है। मैंने कितना कुछ किया है पता नहीं। हाँ, एक छोटा सा इंसिडेंट है कि क्योंकि मैं भी कभी धार्मिक विवादों में नहीं फंसना चाहता, रंगमंच से हूँ, हम लोग की अपनी एक जिम्मेदारियाँ होती हैं समाज के प्रति, पूरी दुनिया के प्रति। तो मैंने इस फिल्म का कभी पोस्टर या ऐसा कुछ स्टेटस अपने फेसबुक सोशल मीडिया पर नहीं लगाया था जिसकी वजह से कहीं कुछ नेगेटिव हो जाए। उसके बहुत सारे कारण थे, लेकिन मैं पढ़ाता हूँ तो उसमें एक स्टूडेंट था जो कि बंगाल से था और इत्तेफाक से मुसलमान भी था। तो मैं उसको ये सारी बातें शेयर कर रहा था तो उसने एक बात कही, बोला कि सर ये बिल्कुल सच है, बंगाल में सच में हिंदुओं के साथ वैसा ही होता आ रहा है। और बोला मैं इस बात का गवाह हूँ, तुम तो मुसलमान हो, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं मानव भी। तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये भावना थी कि बंगाल में जो कुछ हो रहा है गलत है, इस दीदी के खिलाफ। नमस्कार, मेरा नाम गौरी शंकर है। मैंने इस फिल्म में गाजी खान का कैरेक्टर किया है जो कि मुख्य अभिनेता, मुख्य खलनायक है। और जो सारे जितनी कारस्तानियाँ होती हैं फिल्म में निगेटिव, सारा मेरा किया धरा है। रोहिंग्यास को लाना और सारी चीज़ों की व्यवस्थाएँ, तो आप इस फिल्म में ये देख सकते हैं। बाकी इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ, आपने देखा ही होगा मुझे। जी सर आप बोलिए। मेरा नाम चंद्रपाल सूर्यवंशी है और मैं फिल्म में को प्रोड्यूसर हूँ। और जब मुझे पता लगा कि इस फिल्म में मेरे सनोज मिश्रा और वसीम जी के खिलाफ ममता दीदी ने FIR दर्ज करा दी है, तो जो फिल्म के जो पहले प्रोड्यूसर थे वो FIR को देख के पीछे हट गए। जब मुझे पता लगा कि इस तरीके से फाइनेंस जो लगा रहे थे वो पीछे हट गए, तो फिर मैंने इस स्टोरी को देखा, सुना कि स्टोरी देश में है तो मुझे इसमें फाइनेंस करना चाहिए, तो मैंने इसमें फाइनेंस किया और देश के लिए। मेरा नाम रीना भट्टाचार्य। Again, I'm a theatre artist and I'm trained under Dev Fauzdar sir. इसके मूवी में जो मेरा कैरेक्टर है, it is with the name रेखा। रेखा is a widow with 2 kids और वो कैसे अपना challenges face करती है, how is she escaping from the neighboring country to this country, यही सब challenges के बारे में it is a very challenging role for me. This is my debut movie, so I'm very excited. और मैंने जर्नलिस्ट का किरदार निभाया इस मूवी में आपकी तरह। और कहते हैं फिल्म जो है समाज का आईना होती है, तो ये वही जो कुरीतियाँ हमारे आसपास होती हैं उसके ऊपर ही बनी हुई सच्ची घटना पे आधारित फिल्म है। और मैं आशा करता हूँ कि आप सेंटर पे देख के बोलो करेंगे और ये मूवी बहुत अच्छे तरह से रिलीज होगी, आप हेल्प करेंगे। और जो बंगाल में घटनाएं हो रही है, सच्ची घटनाएं, वो एक फिल्म के जरिए दिखाया गया है। और ये सच्चाई आना जरूरी था, क्योंकि अगर नहीं आती हम लोगों को पता भी नहीं चला।